Good morning, students. We are reading chapter 7 of history, civilizing the native, educating the nation. And now in this part, in the second part, we will read about the tradition of Orientalism. ओरिएंटलिज्म क्या है? ये एक एस्पेक्ट है, एक डिपिक्शन है ईस्टर्न वर्ल्ड को समझने के लिए। जो पूर्वी देश हैं, एशिया के पूर्व के देश जो हैं, उनको समझने के लिए एक विचारधारा है। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। तो 1783 में एक व्यक्ति जिसका नाम विलियम जोन्स था, वो कलकत्ता में पहुंचा, इंडिया में आया। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। तो जो सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया था, सर्वोच्च अदालत जो इंडिया में स्थापित की थी उन्होंने, तो उसमें उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसकी नियुक्ति हुई थी जूनियर जज के रूप में। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट। तो वो उसकी कानून में तो वो एक्सपर्टीज था ही, उसकी मुहारत थी, लेकिन वो लिंग्विस्ट भी था। तो लिंग्विस्ट वो व्यक्ति होता है जिसकी जानकारी बहुत सारी भाषाओं में होती है। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने ग्रीक की भाषा और लतीनी भाषा उसको सीखा। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच भी उसे आती थी, फ्रांस की भाषा और इंग्लिश भी उसे आती थी। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त से उसने अरबी भाषा की भी जानकारी हासिल की। एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और ईरानी, पर्शियन मतलब ईरानी भाषा भी उसे आती थी। एट कलकत्ता ही बिगैन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स। तो कलकत्ता में वो क्या करता था कि घंटों ही वो बिताता था पंडितों के साथ। हु टॉट हिम द सबटलीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो उन्हें संस्कृत की बारीकियों के बारे में समझाते थे और ग्रामर के बारे में भी। एंड पोएट्री, और कविता की जानकारी भी वो हासिल करता था। सून ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। तो बहुत जल्दी ही उसने कानून के बारे में और बहुत चीजें सीखी। इंडियन जो कानून, जो प्राचीन कानून चले आ रहे थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। फिलॉसफी उसने, और रिलीजन, धर्म, पॉलिटिक्स, नैतिकता के बारे में, अंकगणित के बारे में, दवाइयों और साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में उसने बहुत सारी चीजें सीखी। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट दैट टाइम। तो जॉन ने जे भी जानकारी हासिल की, उसने ये पाया कि जिस तरह से उसका बहुत इंटरेस्ट है इंडियन कल्चर में, तो उसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, जो कि भारत के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है जहाँ के कल्चर में। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथानियल हेलहर्ड were also busy discovering the ancient Indian heritage। तो ये दो लोग जो थे, ये भी भारतीय विरासत को समझने की कोशिश कर रहे थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं के ऊपर मास्टरी कर रहे थे, महारत हासिल कर रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश, और जो संस्कृत में लिखा था और जो ईरानी भाषा में था, उसको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद किया जा रहा था। Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal। तो उनके साथ मिलके, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम थे, तो जोन्स ने उनके साथ मिलके एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल की, वो उसने शुरू की। एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, और एक पत्रिका उसने शुरू की जिसका संबंध क्या था कि एशिया के बारे में रिसर्च करना, खोज करना।